वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। और कैंडल्स की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका देखिए नाम जानते क्या लिखा है, वो शूटिंग लिखा हुआ है। अगर इसको सिर्फ मैं इतना बोलूं किसी को सूट करना है, तो सूट करना मतलब क्या होता है? मार देना, जान से मार देना। अगर मैं आपको गोली मार दूं, शूट कर दूं, तो आप गिर जाओगे। ठीक है, मतलब मर गए तो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी तो नीचे ही गिरेगी। तो शूटिंग स्टार का सिंपल सा मतलब क्या है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। जैसे मैंने किसी को शूट किया, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। तो कैंडल का नाम भी अगर समझ लेते हो ना, तो ट्रेंड समझ में आ जाए क्या काम करती कैंडल, ये आसानी से समझ जाओगे। अब आइए देखते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल एक्चुअली में फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। देखो इधर पे क्या होगा कि मार्केट एक ऊपर की ओर जा रहा होगा, अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा, ठीक है। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे बायर्स जो होते हैं वो हावी हो जाते हैं। बायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या देखो, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ट्रेंड में थे, हावी हो रहे थे मार्केट में, तो प्राइस क्या करेंगे, ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। इधर पे कौन है, सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सेलर्स यहाँ से प्राइस को क्या करते हैं, नीचे धकेलते हैं। सेलर्स यहाँ से क्या करेंगे, प्राइस को नीचे धकेल देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस काम कर रहा था, यहाँ से प्राइस को नीचे धकेल दिए। तो इसकी जो विग है वो तो काफी बड़ी हो जाएगी। शूटिंग स्टार कैंडल की विग तो काफी बड़ी हो जाएगी, पर बॉडी बहुत छोटी सी हो जाती है। जहां पे लगभग ओपन होता है वहीं पे लगभग लगभग मान लो कि क्लोजिंग भी हो जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनता है। अब हुआ क्या है गाइस, देखो सिंपल सा है। इन्वर्टेड हैमर नीचे बना करता था, यहां कहीं बनता था, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर यहां कहीं बना करता था, बॉटम पे। लेकिन जो शूटिंग स्टार है ना, वो टॉप पे बनेगा। शूटिंग स्टार किधर पे बनता है, टॉप पे बनता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरह है ही। लेकिन इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता था, बिल्कुल सपोर्ट पे बना करता था। लेकिन शूटिंग स्टार कहाँ पे बनेगा, लगभग लगभग रेजिस्टेंस के पास बनता है, जहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला होता है, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि फॉर्म कैसे होता है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, सेलर्स यहां से प्राइस को नीचे धकेलते हैं और ये छोटा सा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कलर डजेंट मैटर। मैंने पहले वीडियो में ही भी कहा था, जब मैंने आपको कैंडल्स एक्सप्लेन किया था, कलर मैटर नहीं करता है किसी भी कैंडल में, ठीक है। कलर हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा था और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, रेजिस्टेंस था ये, ठीक है। तो सेलर्स यहाँ से इस प्राइस को बिल्कुल धकेलते हैं और ये कैंडल काफी नीचे क्लोज हो जाता है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपकी एंट्री कैसे बनेगी उसको समझते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है। जब ये शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुआ, तो इसके लो के नीचे क्या करोगे, आप एंट्री बना दोगे। यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री हो जाएगी, इधर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है। एंट्री आप शूटिंग स्टार जहां पे क्लोज हुआ वहां पे ले सकते हो। नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि जो शूटिंग स्टार कैंडल बना या फिर कोई भी कैंडल जो मैं देखता हूं, जैसे हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेव स्टोन डोजी, कोई भी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, वेट करता हूँ कि वो कैंडल जो अगला वाला कैंडल है 50% उसके नीचे आ चुका हो। जैसे मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे है, ये हमारा जो शूटिंग स्टार यहाँ पे क्लोज हुआ, जो ये नेक्स्ट कैंडल है उसका 50% तो लगभग लगभग क्या हो चुका हो, नीचे आ चुका हो, ठीक है। तभी मैं एंट्री लेता हूँ, उसमें क्या था, सेफ रहता है बिल्कुल। स्टॉप लॉस हिट होने के चांस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो इस कैंडल के 50% के नीचे मैं एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले रहा हूँ, तो बहुत रेयर चांस होगा कि यहां तक मेरा स्टॉप लॉस जाए, मतलब उतना ऊपर अगला कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ है, नीचे आया है। तो साइकोलॉजी तो आप समझ गए होगी कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो फॉर्म कैसे होता है। चलिए तो अब एक एग्जांपल और देखते हैं कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल कैसे फॉर्म हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, एक बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था और काफी ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैंडल जो है, ये वाला जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार कैंडल।
मैंने कहा था ना इन्वर्टेड हैमर की तरह शूटिंग स्टार कैंडल दिखता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा ये शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है। अब देखो मार्केट क्या था, ऊपर की ओर जा रहा था। मार्केट हमारा क्या था, ऊपर की ओर ट्रेंड पे था। यानी बायर्स कोशिश कर रहे थे कि मार्केट और ऊपर जाए। ठीक है। पर होता क्या है कि यहाँ पे देखो क्या रहता है, सभी सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये एरिया क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पे बायर्स इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, पर सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाते हैं। और देखो सेलर्स क्या करते हैं, इस प्राइस को क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर ला रहे हैं। और ये कैंडल क्या होता है, नीचे क्लोज हो जाता है। अब ये रेड कैंडल क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है। लेकिन सेलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राइस को नीचे लाते हैं। अब मैंने एंट्री आपको बताया हुआ था। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने कहा था अगली जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसके लगभग 50% बॉडी जब फॉर्म हो जाए तब आप एंट्री लो। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत कम होगा। अब देखो शूटिंग स्टार जो हमारा बना था, यहाँ पे कहीं आप स्टॉप लॉस लगाते, इधर पे कहीं पे। ठीक है। अगला वाला जो ये कैंडल बना ना ग्रीन वाला, देखो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश किया है, यहाँ तक आ गया था, पर ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री लिए हो, इधर पे कहीं पे, तो आपको ज्यादा लॉस होते नहीं दिखे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाता है, लेकिन प्राइस हम देखते रहते हैं कि हाँ नीचे जा रहा है, मार्केट हमारे अगेंस्ट हो चुका है, हमारा लॉस हो रहा है, तो हम स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही उसको कट कर देते हैं। हम पहले एग्जिट ले लेते हैं, हमको लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो और लॉस हो जाएगा, तो 2-4 रुपए 6 रुपए नीचे की एंट्री आप एग्जिट कर देते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आप जब इसके आधा कैंडल फॉर्म होने के बाद एंट्री लोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस और कम हो जाते हैं। अब देखो ये कैंडल ऊपर जाने की कोशिश तो किया था, पर स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाया, वहां पे टच नहीं किया। ठीक है। उसके बाद आप देखो एक अच्छा सा, आपको लगभग देख सकते हो एक अच्छी रैली मिल गई नीचे की ओर, और यहाँ पे एक आपका अच्छा सा प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है। तो ये तो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, फॉर्म कैसे होता है, क्या साइकोलॉजी है, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चार्ट पे देखते हैं, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पे सेंसेक्स चार्ट में देखते हैं कि एक्चुअली में ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है और 10 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई। ठीक है। यहाँ पे आप देखो जहां पे मैंने सर्कल किया हुआ है। ठीक है। इधर पे क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये जो कैंडल है ये वाला। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो आप, मार्केट का ट्रेंड नीचे आया है। यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ है, ये वाला। ठीक है। यहां से क्या हो रहा है ना कि मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट क्या हुआ है, यहां से नीचे आ रहा है। ठीक है। ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होता है। यहाँ पे जो होगा इधर पे, यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया हुआ है, अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। ठीक है। तो प्राइस को बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और इसके नीचे कहीं एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आप देखोगे तो ये कैंडल स्टॉप लॉस तो हिट करेगा, पर आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड छोटा सा देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये बहुत छोटा सा डाउन ट्रेंड है, आपके लिए उतना यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है। पर फिर भी आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे। अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तब बहुत ज्यादा कैपिटल मत लगाया करो। ठीक है। रीजन क्या है कि आप निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हो तो वहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है, तो आप अपनी कैपिटल वहां पे गवा सकते हो। पहले आप क्या करो ना, पहले सिंपल सा है कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करना सीखो। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे मार्केट क्या था, ऊपर की ओर जा रहा था। एज यू कैन सी हियर, मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था। अब यहाँ पे क्या था कि सभी सेलर्स इधर पे बैठे हुए हैं, कहीं पे एक ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर हुआ क्या कि सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए और इस कैंडल को इन्होंने नीचे क्लोज कर दिया, शूटिंग स्टार कैंडल ये यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा आपको डाउन ट्रेंड नीचे की ओर मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया, जहां पे आप देखोगे कि जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसने एक्चुअली में वर्क किया हुआ है। ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया शूटिंग स्टार के बाद जब फॉर्म हो जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा। हमें एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। और अगर आप नए हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मार्केट में आप टाइम दो। हर कैंडल जो फॉर्म हो रहा है उसको देखते रहो। ठीक है, क्या वो साइकोलॉजी काम कर रही है फिर नहीं कर रही। जैसे शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ तो क्या मार्केट नीचे गया है या फिर नहीं गया। ठीक है, एक एग्जांपल चलिए और देखते हैं। यहाँ पे है, ये देखो मार्केट क्या था, ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ से पूरा मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखो सेलर्स बैठे होंगे लगभग लगभग इस एरिया पे, इन्होंने अपना क्या किया होगा, पोजीशन बनाई होगी। और यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं, इस प्राइस को फिर नीचे धकेलते, इस कैंडल को उन्होंने क्या कर दिया, नीचे धकेल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे इस कैंडल का जो है स्टॉप लॉस लगा देते, ये वाला जो है इस एरिया पे स्टॉप लॉस लगाते आप। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपकी क्या बन जाती, एंट्री बन जाती। उसके बाद देखो आपको एक अच्छा सा नीचे की ओर लगभग 70 से 80 पॉइंट का मूव मिल जाता। अगर आप स्कैल्पिंग करते तो यहाँ पे एक आपको अच्छा सा प्रॉफिट बस कुछ ही 5-10 मिनट में हो सकता था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने निफ्टी 50 में देखे। अब आइए कुछ दूसरे इंडेक्स में हम अपने और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको शूटिंग स्टार के यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रश ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, एक छोटा सा अपवर्ड की ओर मूव आ रहा था ऊपर की ओर। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो सेलर्स बैठे थे, इन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे कहीं प्लेस की हुई थी। ठीक है, और ये एरिया एक एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। बायर्स यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश तो करते हैं, पर सेलर्स यहाँ से सेलिंग क्या करते थे, ज्यादा करते हैं। और ये कैंडल देखो यहाँ पे नीचे की ओर क्लोज होता है और एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एक छोटा सा मूव आपको नीचे की ओर मिलता है। आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन तो बनती नहीं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल देखिए और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक अच्छा सा आपको नीचे की ओर डाउन की ओर मूव मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, ये देखो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा था। अब होता है यहाँ पे क्या है, ये देखो एक शूटिंग स्टार बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एक शूटिंग स्टार बन जाता है। यहाँ पे कहीं सेलर्स बैठे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो बायर्स इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, शूटिंग स्टार बन जाता है। पर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए देखो क्या है, मार्केट साइड वेज हो गया। अगली 5-10 कैंडल 5 कैंडल के लिए, आधे घंटे के लिए मार्केट साइड वेज। लेकिन अगर देखोगे तो ये भी एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, ये भी एक क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो आपको एक अच्छा सा 100 पॉइंट का मूव नीचे देखने को मिल जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल चलिए और देखते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें मैंने और कहीं प्लेस किया हुआ था, एक सेकंड, कहाँ गया। चलिए ये देखिए एक एग्जाम्पल और यहाँ पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था कि मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट क्या था, ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट वॉज गोइंग अपवर्ड। ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा था। और यहाँ पे देखो क्या होता है, शूटिंग स्टार फॉर्म हो जाता है। ये जो ग्रीन कैंडल है वो शूटिंग स्टार फॉर्म हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कलर डजेंट मैटर। ठीक है ना, कलर हमारे लिए मैटर नहीं करता। अब यहाँ से देखो एक अच्छा सा डाउन की ओर मूव मिला, लगभग 200 से 250 पॉइंट आपको नीचे की ओर मूव देखने को मिल जाता। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री ली होती यहाँ पे, ठीक है, और इधर के स्टॉप लॉस लगा होता तो आपको 1-2 250 पॉइंट का मूव अच्छा खासा नीचे देखने को मिल जाता। तो गाइस, ये एग्जाम्पल काफी है, मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल दे दिए हुए हैं। ठीक है, जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो तो आपने जितने भी कैंडल अभी तक देखे हैं फिर पढ़े हैं, जितने जितने भी कैंडल्स आपने देखे हैं उनकी आप नोट्स जरूर बना लो। और मार्केट में देखते रहो कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ली तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। पर अगर मार्केट में गाइस नए हो आप लोग, तो इंडेक्स में ट्रेड मत करना, स्टॉक्स में ट्रेड करो। स्टॉक्स में क्या है ना, एक्सपायरी मंथली होती है अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है ना, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो वहां पे मूव काफी कम देखने को मिलता है। तो आप अगर सीख रहे हो अभी तो स्टॉक्स में ट्रेड करो, जब लगभग 6 महीने आप स्पेंड कर लो शेयर मार्केट में,
उसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स में काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं शूटिंग स्टार आप अच्छे समझ गए हो। मैंने पहले भी बताया शूट का मतलब क्या होता है, किसी को मार देना। ठीक है, तो वहां से मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। ठीक है, चलिए।